क्या कोई धर्म इतना कमजोर हो सकता है कि वो किसी दूसरे धार्मिक स्थल के पास जाकर के धार्मिक नारेबाजी करे ताकि उसे ऐसा लगे कि वो अपने धर्म का काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको बता दें, हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक मस्जिद है और मस्जिद का नाम बिलाल मस्जिद है। यह वीडियो असल में रमौल से सामने आया है। रमौल के इस वीडियो में यह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मस्जिद के सामने कुछ भीड़ है जो बाज़ाब्ता डीजे लेकर के पहुंची हुई है। जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, कुछ गाने बज रहे हैं और मस्जिद के सामने तमाशा किया जा रहा है। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर धर्म में धार्मिक आज़ादी है, अपने अपने हिसाब से लोगों को धर्म को मानने की आज़ादी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई मुसलमान मंदिर के गेट के सामने खड़ा हो जाए और वहीं पर नमाज पढ़ने लगे? ज़रा सोचिए, कोई मुसलमान जाए और किसी मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए और वहीं पर अजान देने लगे, क्या उसके साथ अच्छा सलूक होगा? क्या वो जो कुछ कर रहा है वो एक अच्छा सलूक माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। इबादत के लिए इबादत गाह है। अगर इबादत गाह नहीं है तो किसी आप ऐसे जगह का चयन कीजिए जहां से किसी दूसरे को मसला नहीं हो। मसला इस मामले में कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अगर आप मस्जिद के सामने जाकर के गाड़ी को रोक करके वहां पर स्पीकर बजाएंगे, जानबूझ करके नारेबाजी करेंगे, तो सामने वाले को तकलीफ होगी और फिर इसी के बाद विवाद शुरू होता है। कोई टोकता है, कोई रोकता है, फिर पत्थरबाजी की कहानी सामने आती है, दंगे होते हैं, फसादात होते हैं और फिर क्या होता है? अंत में कुछ लोगों की मौत होती है। नेताजी अपने कमरे में बंद होते हैं, ना नेता का बेटा आता है, ना खुद नेताजी पहुंचते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी दंगे में किसी बड़े नेता का बेटा मारा गया हो। मारा तो किसी गरीब माँ का बेटा ही जाता है, चाहे वो किसी कौम, किसी मिल्लत का क्यों ना हो। ये बहुत सोचने वाली बात है। नेपाल की ये तस्वीरें सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, बल्कि ये और अन्य मुल्कों की कहानी है। जिस तरीके के ये मामलात सामने आ रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है और हिंदू समुदाय के लोगों को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें चाहिए कि इस पूरे मामले पर बैठ करके बात की जाए और ऐसी एक गाइडलाइन तैयार की जाए कि आप इस तरीके का कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से सांप्रदायिक फसाद होने की आशंकाएं बढ़े। आपको बताते चले, स्थानीय लोगों से जब हमने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो पता चला कि उस दिन जब ये मामला हुआ, रमौल में लोग अपने अपने घर में बंद थे। उन्हें डर था, उन्हें इस बात का कहा जा सकता है खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा करके एक दंगा और फसाद कर दिया जाए और लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाए। ये घटना सिर्फ नेपाल में नहीं होता है, कई बार हिंदुस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब मस्जिदों के सामने स्पीकर पर गंदी गंदी गालियां तक बजा दी जाती है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो, ये हमारी आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी नहीं है, ये दूसरों की आज़ादी का हनन करना है। यानी कि किसी और के धर्म, किसी और धार्मिक धर्म के व्यक्ति के ऊपर आप अपने धर्म को अगर थोपते हैं तो ये गलत है। अगर आप भारत देश की बात करेंगे, भारत में लोगों को धार्मिक आज़ादी दी गई, उन्हें अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने का जो है हक दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे के ऊपर अपना धर्म थोपेंगे, उसी तरह जैसे किसी और अन्य भाषा बोलने के ऊपर आप अपने भाषा को थोपने का काम करेंगे। ये सोचने वाली बात है। हम आपको नेपाल से जो वीडियो सामने आया है उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे, आप इस वीडियो को देखिए। देखा आपने इस वीडियो को कि किस तरीके से नेपाल के रमौल से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। आपको बताते चलें कि नेपाल का रमौल जो एरिया है वहां पर अच्छे खासे मुसलमान रहते हैं। यहां इस तरीके के मामलात पूर्व में नहीं आते थे, लेकिन अब नई उमंग सामने आ गई है और कुछ नई तस्वीरें सामने आने लगी है। स्टाइल एक जैसा है, तस्वीरें एक जैसी है, लेकिन यह चिंताजनक है नेपाल के लिए भी और नेपाल की आवाम के लिए भी और कहीं ना कहीं नेपाल की हुकूमत के लिए भी। क्या इस तरीके से करके कोई भगवान खुश हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आप किसी के ऊपर जबरदस्ती अपने धर्म को थोपते हैं तो शायद आपसे बड़े बेवकूफ कोई नहीं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।